तो हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 11 गणित का फर्स्ट चैप्टर जो है समुच्चय। ईपी बोर्ड के बालाजी प्रकाशन के बुक का फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसकी समुच्चय की डिफिनीशन मैं यहाँ लिख रखा हूँ। तो देखते हैं समुच्चय क्या होता है। भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित शब्द से तात्पर्य किसी ऐसे नियम से है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई विशेष वस्तु उस संग्रह में है या नहीं है। अब मैं चलिए आपको सुपरिभाषित का मतलब समझाता हूँ। सुपरिभाषित शब्द संग्रह का सुपरिभाषित शब्द का मतलब समझाता हूँ। परिभाषित शब्द का मतलब मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। आप तो देखिए, मैं एक ही क्लास के दो स्टूडेंट को उठाता हूँ, राम और श्याम को। उनसे पूछता हूँ कि अपने क्लास के 3 ऐसे स्टूडेंट का नाम बताओ जो पढ़ने में सबसे तेज हैं। ठीक, तो राम ने बताया पहले नंबर पे जो है पढ़ने में तेज है वो अजय है, और फिर दूसरे नंबर पे नीरज, और तीसरे नंबर पे अमन। और उसी क्लास से श्याम को उठाया तो श्याम ने बताया पहले नंबर पे राहुल है, दूसरे नंबर पे राज है, तीसरे नंबर पे अमन है। तो क्या है, इन दोनों की राय सेम नहीं है, अलग अलग है। राम कुछ और बता रहा है, श्याम कुछ और बता रहा है। तो ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि ए कुछ और बता रहा है, ए कुछ और बता रहा है। तो अगर जो दोनों की ओपिनियन सेम नहीं है तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। मतलब राम के लिए कुछ ओपिनियन दूसरी है, श्याम के लिए कुछ दूसरी है, तो ये समुच्चय नहीं है। अब मैं नीचे आपको देख रहा हूँ, दूसरा उदाहरण लिया हूँ। 11 से कम सभी धनात्मक विषम पूर्णांकों का समुच्चय। तो मैंने क्या लिख किया, 1 से 11 तक सभी संख्याओं को लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने राम से पूछा, राम को खड़ा किया, तो मैंने राम से पूछा कि 11 से कम सभी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय लिखो। तो राम ने क्या लिखा, 1 3 5 7 9। 11 से कम विषम पूर्णांक संख्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। और फिर श्याम से भी पूछा तो श्याम ने क्या बताया, 1 3 5 7 9। मतलब वो राम के लिए भी ये जो संग्रह है, कलेक्शन है, राम के लिए भी वही है, सेम है, और श्याम के लिए भी सेम है। मतलब यहाँ पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज नहीं हो रही है। मतलब वही ओपिनियन, वही राय राम के लिए भी है, वही राय श्याम के लिए है। मतलब यहाँ ओपिनियन चेंज नहीं हो रही, तो ये समुच्चय होगा, ये समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय, ये समुच्चय होगा, बट ये समुच्चय नहीं होगा। ये संग्रह जो है ये समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है। क्योंकि यहाँ पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज हो रही है। देखिए, अब कुछ विशेष समुच्चय के बारे में कुछ इसके विशेष पॉइंट देख लेते हैं। समुच्चय को प्रायः कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है, जैसे ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी सी। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या है, समुच्चय के अवयवों को स्मॉल लेटर या छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। और तीसरा पॉइंट है, समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए एप्सिलॉन एप्सिलॉन का साइन ऐसा होता है, एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। एप्सिलॉन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ संबंधित होता है, बिलोंग्स टू, इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू, संबंधित। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। अब इसके एक एग्जाम्पल लेकर एप्सिलॉन का मतलब समझते हैं। एक मैंने उदाहरण लिया है, एक समुच्चय लिया है ए, उसके अवयव हैं स्मॉल ए, सी, डी। ठीक, और देखो समुच्चय को प्रायः हम क्या कैपिटल लेटर से मतलब बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, और समुच्चय के अवयवों को मझिले कोष्ठक के अंदर में लिखते हैं। इसी को इंग्लिश में कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। अब देखिए, समुच्चय ए के अवयव हैं ए, सी, डी। ठीक, अब ए है जो समुच्चय ए, स्मॉल ए जो है समुच्चय ए का अवयव है, तो इसको ए बिलोंग टू ए बोलेंगे। ए, स्मॉल ए बिलोंग टू ए, मतलब स्मॉल ए समुच्चय ए का अवयव है, मतलब स्मॉल ए समुच्चय ए का अवयव है। अब देखिए, इस समुच्चय में बी नहीं है ना, ए वाले समुच्चय में क्या है, बी अवयव नहीं है कैपिटल ए का। ठीक है, इस समुच्चय का तो क्या है, बी डज नॉट बिलोंग टू ए, बी डज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब हिंदी में क्या है, बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है, बी समुच्चय ए का
समुच्चय ए का अवयव नहीं है। इधर क्या है, स्मॉल ए, समुच्चय ए का समुच्चय ए का अवयव है। हिंदी में ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब यही है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, इसके आगे देख लेते हैं कुछ और गणितीय संख्याओं के कुछ मान्य समुच्चय। सम मैथमेटिकल सेट ऑफ सम मैथमेटिकल नंबर्स, सम मैथमेटिकल्स नंबर्स इंग्लिश में बोलेंगे। इसका देखिए, पहला है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, n से, कैपिटल N से दर्शाते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, कर्ली बेसिस के अंदर लिखेंगे 1 2 3 4 डैश डैश डैश। उसके बाद दूसरा है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ होल नंबर्स। और होल नंबर को या पूर्ण संख्या को W से दर्शाते हैं, कैपिटल W से। तो क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स में 0 भी इंक्लूड हो जाता है, बस 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। उसके बाद है तीसरा है सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब Z से दर्शाते हैं। तो इंटीजर्स क्या हो गया, 0 +-1 +-2 +-3 डैश डैश डैश। देखिए, अगर जो हम किसी को छोड़ेंगे यहाँ पे ना, तो 3 डैश, मिनिमम 3, 1 2 3 डॉट लगा के छोड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना। और चौथा है धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर को क्या, किससे दर्शाते हैं, Z पॉजिटिव से, कैपिटल Z है, उस पर पॉजिटिव का निशान है या चिन्ह है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में क्या आ गया, 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक। उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ये आप लिख लेना, बस इसे बदलना है, यहाँ धनात्मक यहाँ ऋणात्मक कर दिया है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। तो क्या हो जाएंगे, Z माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, -1 -2 -3 डैश डैश डैश। उसके बाद इसके आगे देख लेते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को Q से निरूपित करते हैं, कैपिटल Q इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस P/Q, P/Q सच दैट P, Q बिलोंग टू Z। मतलब P और Q Z से बिलोंग करता है, और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब अगर Q बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1/0। अगर जो P की वैल्यू मान लो 1 है और Q की वैल्यू अगर जो हम 0 ले लेते हैं, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। और दूसरा है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को या अपरिमेय संख्या को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं, इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस Q सच दैट Q बिलोंग टू कैपिटल Q। ये है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद 8वां सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को किससे, कैपिटल R से दर्शाते हैं। और क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल सब आ जाते हैं इसमें वास्तविक संख्या में। उसके बाद लास्ट है 9th है सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद सम्मिश्र संख्या को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। उसमें होगा x + i y सच दैट x, y बिलोंग टू R। x और i, y कहाँ से बिलोंग, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। y नॉट इक्वल टू 0, मतलब y 0 नहीं होगा। ए नॉट, यहाँ जब इक्वल टू पे क्रॉस कर देते हैं तो नॉट इक्वल टू बोला जाता है। y बराबर, मतलब y बराबर 0 नहीं होगा, नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे तो अगला पॉइंट एक नोट करके एक पॉइंट देख लेते हैं इसमें समुच्चय के बारे में। किसी भी समुच्चय में उसके अवयवों को उनके गुणांक मतलब क्वालिटेटिव आधार पर परिभाषित नहीं किया जाता, जैसे सुंदरता, बुद्धिमत्ता, अमीरी, गरीबी,
समुच्चय के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। मतलब किसी भी समुच्चय को, समुच्चय के अवयव को उनके गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव आधार पर कि वो अच्छा है, सुंदर है, कैसा है, अमीर है या गरीब है, ये सब समुच्चय के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। इसलिए जो मैं पहला आपको एग्जाम्पल बताया था सुपरिभाषित कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो उसमें क्या मैं बता रहा था, बुद्धिमत्ता के आधार पर ऑर्डर पूछ रहा था ना, नंबर पूछ रहा था कि कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है इस क्लास में, तो इसलिए समुच्चय नहीं था, क्योंकि वो समुच्चय के परिभाषा के अंतर्गत आता ही नहीं था और वेल डिफाइंड कलेक्शन बन नहीं रहा था, इसलिए वो समुच्चय था ही नहीं। तो अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन। इस वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें वीडियो को। थैंक यू।